जिन लोगों ने मेरे घर पे हमला किया, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? आप पे गंभीर आरोप लगाया उन्होंने। देखिए, पहले तो जो आरोप लगाने वाला बंदा है जी। वो एक नंबर का झूठा और फ्रॉड आदमी है। अच्छा। हाँ जी। और रही बात मेरे हमले करने की, तो इसको क्या 5 साल के बाद याद आया है? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आइए लेते एक मुलाकात भरत गंगोत्री जी के पास से आए हैं। पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू चलाया था रंजीत धलीवाल जी का। उन्होंने कुछ गंभीर आरोप भरत जी आप पे लगाए थे कि जो उनके घर पे जो हमला हुआ था, 150 लोग उनके घर पे हमला करने आए थे। उनका खुले तौर पे आप पे आरोप है, आपका नाम लेके उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानिक नगर सेवक और गंगोत्री जी के लोग थे जिन लोगों ने मेरे घर पे हमला किया। गंगोत्री का वार्ड है, गंगोत्री के आदमी है। गंगोत्री ने ये आदमी भेजे थे मारने के लिए, ये 150 लोग। हाँ। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? आप पे गंभीर आरोप लगाया उन्होंने। देखिए, पहले तो जो आरोप लगाने वाला बंदा है जी, वो एक नंबर का झूठा और फ्रॉड आदमी है। अच्छा। हाँ जी। और रही बात मेरे हमले करने की, तो इसको क्या 5 साल के बाद याद आया है कि भाई वो 150 लोग मेरे थे? अगर मेरे थे तो मेरे खिलाफ कभी उसने कोई एफआईआर लिखाई, किधर अर्जी की कि भाई इसकी छानबीन हो कि इसमें गंगोत्री जी इन्वॉल्व है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी अगर इनके पास हो तो दिखाए। सही बात है। या हमें कभी पुलिस ने भी बुलाया हो, छानबीन की हो, वो बताए। नहीं, अक्सर होता है कि भाई मतलब ऐसा होता है कि भाई आप एक रसूखदार हो, यहाँ के स्थानिक नगर सेवक हो, जिसके कारण शायद पुलिस से शिकायत नहीं ली हो। ऐसे क्या लग रहा है आपको? ऐसे इस प्रकार का कुछ आपको लग रहा है? ऐसे कुछ होगा? देखो, कानून में कोई भी रसूखदार नहीं होता है। कानून कानून होता है। कानून के आगे सब एक जैसे हैं। और अगर उनकी इतनी पहचान भी है, आज ये जिस तरह दूसरी जगह उन्होंने दिया, तो ये कोर्ट को भी बता सकते थे। कोर्ट में तो थोड़ी उनके यहाँ कोई नहीं आया कि भाई कोर्ट ने, पुलिस ने इनका नाम नहीं लिखा है। उधर जाके अर्जी करते थे। उन्होंने एक नाम लिया, गुल राजानी। हाँ जी, हरेश गुलराजन। हरेश गुल राजानी, उनको आप जानते हैं? वो मेरे पार्टनर है। अच्छा। हाँ, वो उनका नाम लिया था कि भाई उनके भांजे ने के नाम पे पर ये जगह है। हाँ। बरोबर है, वो उनका भांजा है। हरेश गुलराजन का भी उस प्रॉपर्टी से कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा। हाँ जी। अभी आप पे जो ये आरोप लगा है, तो आगे चल के आप इस आरोप को कैसे देखोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? क्योंकि ऊपर से चुनाव है और इतना बड़ा आरोप देखिए, किसी ने आप पे लगाया। वो आरोप झूठा है और इस आरोप का मैं पूरी तरह से खंडन करेगा। और जिस तरह से इसके आप किससे निकालोगे ना, ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। फ्रॉड आदमी। हाँ, आप ऐसे लोगों के तो इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं? देखिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप ऐसे फ्रॉड लोगों को चैनल के ऊपर दिखा रहे हो। देखिए, ऐसा है कि भाई ये चैनल जनता का है।
उन्होंने वो भी हमारे चैनल देखते हैं। अब कोई भी मुझे उल्लासनगर से उल्लासनगर जनता में कोई भी मुझे फ़ोन करेगा कि मुझे कुछ कहना है, तो एक जनता का प्लेटफॉर्म है, आके कह सकते हैं, कोई एतराज़ तो नहीं पहले है। इंक्वायरी तो कीजिए तो कि चैनल भाई पे- उसकी हकीकत क्या है। तो वही तो जानने के लिए हम आपके पास आए। तो पहले आपका जान इंटरव्यू लेंगे। लेने का यही मकसद है ना कि भाई जो आप पे आरोप लगे, ठीक है, उस तो आरोप का आपका क्या कहना है? अभी क्लियर कट बता रहा हूँ, वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। आपको उसकी हिस्ट्री जाननी है तो इसके किस्से चोपड़ा कोर्ट, कल्याण कोर्ट उसमें दाखिल है। अच्छा, लोगों के पैसे खा के चेक बाउंस का केस, उसके ऊपर वो सब ऐसे केसेस में वो एक नंबर इन्वॉल्व है। इवन इस प्रॉपर्टी के भी बोगस पेपर बनाए गए थे, जिसमें कोर्ट ने इनकी वो सब बोगस डॉक्यूमेंट को फ्रॉड करते कैंसिल किया गया है। अच्छा, हाँ, वो ऑर्डर की कॉपी है आपके पास? सब उनके पास है, जनी के पास। अच्छा अच्छा, मैंने पूरी अभी जानकारी निकाली है कि भाई क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2008 में इन्होंने 84 में केस डाला था, पार्टी ने, सामने वाली ने, इसके ऊपर कि इन्होंने बोगस पेपर बनवाए। 84 में जब दंगे हुए सिख समुदाय के ऊपर, तो उस बारे में आपको जानकारी है कि आपके पैनल में रहते हैं, उस टाइम पे आपका ही वोट था वो भी? नहीं, देखिए, बेशक पैनल में रहते हैं, तभी मैं पॉलिटिकली सक्रिय नहीं था। और 84 के दंगों में मुझे जो जानकारी है ना, उल्लासनगर से कोई भी एक बंदा, सिख भाई, उल्लासनगर दंगों के कारण छोड़ के गया नहीं है। अच्छा, हाँ, और सिख समुदाय के लोग इतने स्ट्रांग है कि अगर किसी सिख भाई के ऊपर कोई भी आँच आती है, कोई उनके ऊपर अत्याचार होगा, तो वो सिख समुदाय और काफ़ी सारे गुरुद्वारे उनको मदद के लिए आगे आते हैं। सही है। वो तो पुलिस प्रशासन भी है हाँ, उल्लासनगर में। अगर ये इस तरह से फ्रॉड करता है जिसके कारण इसको कोई भी सिख समाज इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं, अगर ये इसके ऊपर बीती होती ना हकीकत में, तो आज इसका समाज इसको साथ देता था। सही है, हाँ, सही बात है। तो इसीलिए ये 84 में भी जो इसने डॉक्यूमेंट बना के प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना, वो 2008 के इसमें कोर्ट ने ही उसकी रजिस्ट्री को फ्रॉड करके कैंसिल किया गया है। हाँ, तो बड़ा खुलासा है। हाँ यार। और ये दुनिया को बताता है कि मैं 2008 में आया हूँ, जबकि 2005 में एक चेक बाउंस के केस में रेगुलर कोर्ट में हाजिरी दी है। अच्छा, तो ये अच्छी तरह से आप उसकी इंक्वायरी कीजिए। आपको या तो वो कोर्ट मैटर में जाएंगे तो आपको पूरी हकीकत सामने आएगी। जल्द ही हम ये पेपर्स निकालने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि बगैर पुरावे किसी के ऊपर आरोप लगाना। और आरोप एक ऐसा है कि भाई कह दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए एक सबूत की ज़रूरत होती है। तो बगैर सबूत अगर कोई किस पे अगर किस पे कोई प्रकार का आरोप लगाता है, तो आगे चल के उस पर पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है, कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे लोगों को समझना होगा कि बगैर सबूत के किसी के ऊपर भी आरोप करना ये एक गुनाह है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल।